हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस, जो कि क्लास 7th एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश बुक से यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर से पहले हम देखिए लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, 1 2 3 4, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो लेक्चर जो 5 जो स्टार्ट होने वाला है वो किस पेज से स्टार्ट होने वाला है, देखिए वो पेज नंबर 9 से स्टार्ट होगा। और जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसके अंडर वो है टॉपिक एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। इससे पहले जो 1 2 3 4 में यहाँ पर हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, लाइक इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड लार्ज नंबर्स को कैसे यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, उनको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, वो सब हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ इनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यूज़ एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। सपोज हमें कोई नंबर गिवन है 273, ठीक है। तो ये एक क्या है, जो नंबर गिवन होता है वो ही एग्जैक्ट नंबर होता है, ठीक है। जो नंबर हमें गिवन होता है वो ही एग्जैक्ट नंबर होता है। अब हमें क्या करना होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ क्या होते हैं। तो इस एग्जैक्ट नंबर्स के अराउंड के जो नंबर्स होते हैं, इसके आसपास के नंबर होते हैं, हम कह सकते हैं जो आसपास के नंबर होते हैं उनको ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा आपसे 270 नंबर, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई क्योंकि ये इसके अराउंड आसपास की नंबर है, ठीक है। तो इसको हम देखिए अप्रॉक्स वैल्यूज़ कह देंगे किस नंबर का, 273 का अप्रॉक्स वैल्यू कह सकते हैं। सिमिलरली हम देखिए 275 भी अप्रॉक्स वैल्यू कह सकते हैं किसकी, 273 का अप्रॉक्स वैल्यू कह सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 273 के पास का नंबर है। तो हमने क्या किया, इस 273 नंबर्स से हमने एक लोअर नंबर लिया जो कि 270 है इसके पास वाला, और एक हायर नंबर लिया जो कि 273 से एक हायर है। तो इस तरीके से अप्रॉक्स वैल्यूज़, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं, वो दो तरीके से हो सकती हैं, या फिर राउंड अप हो सकती हैं या हो सकती हैं राउंड डाउन हो सकती हैं। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अगर उस नंबर से हम जो नंबर हायर नंबर लेते हैं तो वो राउंड अप नंबर हो जाएगा, और अगर हम लोअर लेते हैं तो वो राउंड डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस नंबर 273 नंबर का राउंड अप नंबर क्या है, 275 है, और राउंड डाउन क्या है, 270 है। तो राउंड अप है 275 एंड राउंड डाउन नंबर जो होगा वो होगा 270। तो इस तरीके से आप यहाँ पर राउंड ऑफ नंबर या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक और वर्ड यहाँ पर बताया है, राउंड ऑफ। क्या बताया है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना होता है, तो ये क्या होता है इसको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, हम ले सकते हैं 87। तो अगर हम इसका राउंड ऑफ करेंगे इस नंबर का, तो वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे 7 है, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज 10th प्लेस। तो 10th प्लेस के अराउंड हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो हरदम हम राउंड अप करेंगे। तो हम देखिए 10th प्लेस से एक प्रीवियस जो नंबर है, प्रीवियस नंबर है राइट साइड इस नंबर के है, वो क्या है 7, उसको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। 7 को ऑब्जर्व किया, हम चेक करते हैं ये नंबर जो है, जो एक उस नंबर के राइट वाला नंबर है जो कि 7 है, वो 7 5 से ग्रेटर है या फिर 7 जो है 5 से लेस है। अगर देखिए वो नंबर 7 जो यहाँ तो 7 है, तो वो 5 से ग्रेटर है। इसका मतलब जब राउंड ऑफ करेंगे इस नंबर का, उसमें हम देखिए इस 7 को 0 कर देंगे और इस 8 को एक नंबर से इंक्रीज कर देंगे, दैट इज़ 90 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज इसी नंबर में हम कहते कि हमें राउंड ऑफ करना है किस नंबर का, हमें राउंड ऑफ करना है 84 नंबर का, किस प्लेस पर, 10th प्लेस से राउंड ऑफ करना है, मीन्स नियरेस्ट 10th फाइंड करना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, देखिए नियरेस्ट 10th पे तो 8 है, इससे पहले वाला नंबर 4 है, वो 4 क्या है, लेस देन 5 है। इसका मतलब जब लेस देन 5 होता है वो नंबर, तो हम क्या उसको तो 0 करना ही करना होता है, लेकिन जो नंबर जो जिस प्लेस का हमें नियरेस्ट फाइंड करना है उसको सेम रखते हैं। तो ये 80 आ जाएगा, 8 को 8 रखा। प्रीवियस केस में जो 4 की जगह क्या था, 7 था, तो वो कि 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू था, इसलिए 8 की जगह हमने एक इंक्रीज कर दिया, 90 आ गया, लेकिन यहाँ पे आ गया 80, ठीक है। ऑफ, तो फिर से एक बार लिख लेते हैं, हमने राउंड ऑफ किया 87 को, वो कितना आया, 90 आया। हमने राउंड ऑफ किया 84 को, इसको ये किसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका 80 आएगा, ठीक है। तो 10th प्लेस में हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 7 यहाँ पर 5 से ग्रेटर था,
ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था, इसीलिए 9 को हमने इंक्रीज 8 को इंक्रीज कर दिया 9 से, और जो 4 था वो 4 लेस देन 5 था, तो हमने 8 को सेम 8 यहाँ पर रखा, और बाकी राइट साइड उस नंबर के राइट साइड जितने भी डिजिट होते हैं वो 0 करने होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें यहाँ पर देखिए 5 नंबर को यहाँ याद रखना है वो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं हमें एग्जैक्ट और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं वो कब कहाँ डेली लाइफ में यूज़ करनी है होती हैं, कब हम किस जगह पे हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए, किस जगह पे हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करते हैं, एक हमें छोटा सा यहाँ पर देखिए सिचुएशन यहाँ पर गिवन है, इस फिगर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक सन होता है बप्पी, ठीक है। तो उसके पिताजी होते हैं, उस बप्पी से कहते हैं बप्पी यहाँ पर हमें तूफान एक्सप्रेस का टाइम पता करना है, कृपया तूफान एक्सप्रेस का टाइम पता करके बताइए। तो बप्पी के घर में एक डायरेक्टरी बुक होती है, उस डायरेक्टरी बुक में तुरंत वो जाता है और वहाँ से बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, उन नंबर्स में से एक नंबर डायल करता है, और डायल करने के थोड़े ही तुरंत बाद बप्पी के घर पे क्या कौन पहुंच जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर पहुंच जाते हैं गुस्से से। तो उनके पिताजी गुस्से से पूछते हैं बेटा आपने कौन सा नंबर डायल किया। तो बप्पी हंसते हुए कहता है कि मेरे टीचर ने बताया है जो इंटेलिजेंट या फिर एफिशिएंट पीपल होते हैं वो राउंड ऑफ नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए जो नंबर्स यहाँ पर डायरेक्टरी बुक में गिवन थे, उस नंबर का मैंने यहाँ पर देखिए रेल इंक्वायरी का नंबर जो था, जो कि मुझे कॉल करना था 139, और मैंने कॉल करके उसको राउंड ऑफ कर लिया, राउंड ऑफ करके मैंने उसको 100 कर दिया और 100 नंबर को मैंने डायल कर दिया। अरे तो 100 नंबर को डायल कर दिया तो यहाँ पर देखिए डायल किसको हो गया, डायल हो गया पुलिस को, उसे करना चाहिए था 139 नंबर। तो रेलवे इंक्वायरी से तूफान एक्सप्रेस का टाइम पता पड़ जाता। तो इस सिचुएशन को पढ़ने के बाद हमें क्या हमारा कंक्लूज़न ये होता है कि अगर हमें कोई नंबर या मोबाइल नंबर या फिर एड्रेस अगर हमें गिवन हो, एड्रेस पता करना हो या फिर एड्रेस किसी को बताना है, नंबर किसी को बताना है, तो एग्जैक्ट नंबर ही हम बताएंगे, हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम राउंड ऑफ करते हैं उन नंबर का तो यहाँ पर हम देखिए किसी दूसरे के एड्रेस पे पहुँच सकते हैं। कॉल करनी थी रेलवे इंक्वायरी को, कॉल किसको लग जाएगी, पुलिस को लग जाएगी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम एग्जैक्ट नंबर का यूज़ करते हैं, जहाँ पर एड्रेस हो, जहाँ मोबाइल नंबर हो या फिर आपका वेट हो, आपकी एज हो, वहाँ पर हम एड्रेस एग्जैक्ट नंबर्स का, एग्जैक्ट वैल्यूज़ का यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हम करते हैं एग्जैक्ट का, हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कहाँ हमें एग्जैक्ट नंबर्स का यूज़ करना है डेली लाइफ में। अब हम करते हैं राउंड ऑफ नंबर्स, देखते हैं राउंड ऑफ नंबर कहाँ यूज़ करते हैं। सपोज़ एक कहानी जो यहाँ पर गिवन है वो ये गिवन है कि एक स्कूल में 73 पीपल हैं, उसमें टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, स्टाफ मेंबर्स हैं। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को हम उसको ऑर्डर करना है स्वीट्स। प्रिंसिपल को क्या करना है, प्रिंसिपल को ऑर्डर करना है स्वीट्स। तो वो कितनी स्वीट्स ऑर्डर करेगा, तो थिंक अबाउट इट। 73 पीपल हैं, ठीक है, तो वो कितनी स्वीट्स ऑर्डर करेगा। 732 पीपल हैं, तो वो देखिए 700 तो कर नहीं सकता, क्योंकि देखिए अगर 700 स्वीट्स ऑर्डर करेगा तो देखिए 32 पीपल्स को स्वीट्स नहीं मिलेगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो 732 भी ऑर्डर कर सकता है स्वीट्स, ताकि सभी को एक एक स्वीट्स मिल गई। सपोज़ यहाँ पर देखिए कुछ और लोग पेरेंट्स अगर यहाँ पर देखिए स्कूल में पहुँच गए, तो यहाँ पर देखिए उनको स्वीट्स वो नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन को देखते हुए आप भी सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर 732 पीपल हैं तो प्रिंसिपल के लिए क्या अच्छा रहेगा, कितने स्वीट्स मंगाने चाहिए। तो वो उससे 732 से ज़्यादा स्वीट्स मंगाएगा, कुछ ज़्यादा मंगाएगा। सपोज़ वो मंगाएगा 750 स्वीट्स मंगा लेगा। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इस सिचुएशन में राउंड ऑफ करना ज़रूरी था कि राउंड डाउन करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर देखिए ऑफ करना ही ज़रूरी था, ताकि जो स्वीट्स सभी को मिल सके, और कुछ एक्स्ट्रा अगर पीपल आ गए हैं तो उनको भी स्वीट्स हम दे सकें, ठीक है। ये हो गई हमारी राउंड ऑफ की सिचुएशन, कहाँ हमें राउंड ऑफ यूज़ करना। अब देखिए राउंड डाउन की बारी, राउंड डाउन को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ अगर हम देखिए मार्केट में जाते हैं तो हम देखिए बार्गेन करते हैं, तो हम शॉपकीपर से बार्गेन करते हैं, तो शॉपकीपर देखिए उस आइटम की प्राइस रिड्यूस भी कर लेता है। सपोज़ किसी आइटम की प्राइस यहाँ पर देखिए 470 है, कितनी है, 470 किसी आइटम की प्राइस है।
तो देखिए शॉपकीपर जो होता है वो क्या करता है, अपने आइटम को बेचने के लिए वो क्या करता है, उसकी प्राइस क्या कर देता है, रिड्यूस कर लेता है। वो 450 में बेचने लगता है ताकि उसका आइटम बिक जाए। अगर वो देखिए मार्केट प्राइस से 450 470 प्राइस से अगर देखिए हायर प्राइस पे बेचेगा तो उसका कोई आइटम, कोई भी कस्टमर जैसे हम वो नहीं खरीदने वाले हैं, क्योंकि वो मार्केट प्राइस MRP प्राइस से अगर वो ज़्यादा में बेचेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो देखिए 500 रुपीज़ में वो आइटम सेम आइटम्स को यहाँ पर बेचने लगा तो उसका कोई आइटम नहीं लेगा। इसीलिए उस शॉपकीपर को क्या करना पड़ेगा, उस शॉपकीपर को यहाँ पर देखिए उस 470 प्राइस का जो आइटम है उसको यहाँ पर देखिए 470 से नीचे दैट इज़ 450 या फिर 460 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, राउंड डाउन टाइप का यहाँ पर राउंड ऑफ किया है, इसको प्राइस को नीचे किया है, उस नंबर को नीचे किया है। तो आपको देखिए दोनों सिचुएशन यहाँ पर समझ में आ गई, राउंड ऑफ की, राउंड अप एंड राउंड डाउन कहाँ यूज़ करना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गिवन है, थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू राउंड अप राउंड डाउन, आइदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके, एंड डी है व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड। ओके, तो इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें कुछ ऐसी सिचुएशन को सोचना है। तो पहले ए पार्ट में क्या गिवन है कि राउंड ऑफ हो रहा है, तो ए पार्ट में राउंड ऑफ हो रहा है, इसका मतलब सपोज हमने एक पार्टी दी, हमारा बर्थडे है, हमने पार्टी दी, वी हैव गिवन अ पार्टी टू अवर फ्रेंड्स, और पार्टी में हमें 40 फ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाना है। तो नंबर ऑफ समोसाज हम ऑर्डर करेंगे, 40 फ्रेंड्स को बुलाना है तो कितने करेंगे, वो हम लोग ऑर्डर करेंगे अराउंड 50, ताकि सभी लोगों को यहाँ पर समोसा मिल सके, समोसे की कमी ना पड़ सके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखिए राउंड ऑफ कर लिया, 40 समोसाज हमें ऑर्डर करने थे, हमने ऑर्डर किए 50 समोसाज। ये एक सिचुएशन हो सकती है समोसाज की। ठीक है, तो ये देखिए राउंड अप हो गया। राउंड डाउन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो एग्जांपल जो गिवन है वो शॉपकीपर की गिवन है, वो राउंड डाउन कर लेते हैं किसी भी प्राइस का ताकि उनका आइटम बिक सके। आप भी ऐसी सिचुएशन थिंक कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम राउंड डाउन करते हैं किसी नंबर को। ठीक है, अब नेक्स्ट सी ऑप्शन में क्या है, सी पार्ट में आइदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके। ठीक है, मतलब राउंड अप भी करें राउंड डाउन भी करें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ माई टाउन इज अराउंड 50,000। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन हमारे टाउन की 50,000 का मतलब 50,000 कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है, इसीलिए हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि राउंड ऑफ हो रहा है कि राउंड डाउन जा रहा है, क्योंकि हमें उसका क्लियर आइडिया नहीं है। नेक्स्ट डी पार्ट में क्या है, एग्जैक्ट नंबर कहाँ नीडेड होते हैं, मोबाइल नंबर में। मोबाइल नंबर जब हम डायल करते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर्स का जो नंबर होता है उसमें एग्जैक्ट नंबर होता है। एड्रेस अगर हमें किसी को गिवन है, फॉर एग्जांपल B23 अगर गिवन है तो हमें देखिए B23 ही एड्रेस पर जाना होगा, ना कि हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं या फिर 20 या फिर 19 में। ठीक है, क्योंकि हम अगर ऐसा करते हैं तो हम गलत एड्रेस पर पहुंच जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है नियरेस्ट नेबर। मीन्स हमें कोई नंबर गिवन होगा, उसका हमें नियरेस्ट नेबर फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन। किसके नियरेस्ट फाइंड करना, 1000 के फाइंड करना नियरेस्ट, 10,000 के नियरेस्ट फाइंड करना है, इस तरीके से देखें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए एक नंबर गिवन है, उसी का नियरेस्ट नेबर्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स राइट इट डाउन। ये नंबर क्या गिवन है, 672,851,83। तो 1 10 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख 6 करोड़ 72 लाख 85,183 ये नंबर हमें गिवन है। तो इसका नियरेस्ट नेबर यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें देखिए नियरेस्ट 1000 फाइंड करना और नियरेस्ट 10,000 फाइंड करना होगा। इसका मतलब हमें उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर नियरेस्ट नेबर फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले देखिए नियरेस्ट 1000 जो है, नियरेस्ट 1000 इस नंबर का क्या होगा, ये तो 6 करोड़ 72 लाख है। तो हम क्या करेंगे 1000 प्लेस पर जाएंगे। तो 1000 प्लेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज वंस 10s 100,000 10,000। ठीक है, तो 1000 ये आ गया, जो कि डिजिट क्या है 5 है। तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि हमें उस डिजिट पे सबसे पहले पहुंचना है जिसका हमें नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। ठीक है, और उस नंबर के हमें राइट साइड वाला नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो कि क्या है 1 है। ये हमें चेक करना है ये 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू है या फिर 5
1 है जो लेस देन 5 है। तो यहाँ पर देखिए 1 क्या है, लेस देन 5 है, ग्रेटर देन तो है नहीं। तो जब 1 लेस देन 5 होगा तो जो 5 जो डिजिट है 10th प्लेस पर, दैट इज 1000 प्लेस पर जो डिजिट है दैट इज 5, उससे राइट भी जितने भी डिजिट होंगे वो 0 हो जाएंगे और वो जो नंबर 5 है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो देखिए नियरेस्ट नंबर हमें क्या मिलेगा, 672855। देखिए सेम रहेगा और उसके 5 से जितने भी राइट साइड डिजिट है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो नियरेस्ट 1000 हमें यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो नियरेस्ट 1000 672850 हमारा यहाँ पर देखिए आंसर आ गया है। अब देखिए नियरेस्ट 10,000 फाइंड करेंगे तो मेथड सिंपल है। हमें देखिए 10,000 प्लेस पर जाना है। 1 10 100,000 10,000 10,000 प्लेस पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका राइट वाला डिजिट क्या है, राइट वाला डिजिट अब कौन सा हो गया है, 8 के राइट वाला डिजिट क्या है, 5 है, जो कि इक्वल टू 5 है। इसका मतलब जो 9 8 है वो 1 डिजिट से इंक्रीज करेगा और जी जितने भी डिजिट हैं 8 के राइट हैंड साइड वो सभी 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा इसका नियरेस्ट 10,000 को क्या आ जाएगा, 6728 को 1 से इंक्रीज करेंगे जो 9 आ जाएगा और उसके राइट हैंड साइड जितने भी डिजिट हैं वो क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। तो 6,72,92,000 ये हमारा नियरेस्ट 10,000 नेबर ऑफ दिस नंबर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से हम नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़ यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं सेम मेथड से। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है जो है सिमिलरली राइट द नियरेस्ट नेबर ऑफ दिस नंबर्स। हमें इन दोनों नंबर्स के सभी नियरेस्ट नेबर फाइंड करने हैं, दैट नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नंबर जो गिवन है वो नंबर, पहला नंबर हमें क्या गिवन है, 3876997, यही नंबर गिवन है। ओके, ठीक है, 957। अब इस नंबर का हमें देखिए नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़ यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नियरेस्ट 1000 क्या होगा, तो 1000 प्लेस पर जाएंगे हम, 1 10 100,000 9, ये 1000 जो प्लेस है वो 9 डिजिट आ रहा है। अब इसका हमें राइट हैंड साइड डिजिट देखना है, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। इसका मतलब जो 9 10 था जो 1000 प्लेस पर है वो हमें क्या करना है, 1 से इंक्रीज करना है। तो 3876 यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 1 से इंक्रीज करके 10 करेंगे। 10 जब बन जाएगा तो देखिए यहाँ पर एक ऐड यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 7 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा और बाकी सब डिजिट 0 हो जाएंगे। ठीक है, 9 से 1 इंक्रीज करेंगे, 10 करेंगे तो कैरी आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 पर 1 आ जाएगा जो कि 7 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट 10,000 इस नंबर का क्या आ जाएगा, 3877, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट कि नियरेस्ट 10,000, तो 1000 प्लेस पर 10,000 प्लेस पर जाते हैं, 1 10 100,000 10,000 यहाँ पर आ गए। अब देखिए इसका राइट हैंड डिजिट क्या है, 9 है, वो कि 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये नंबर है वो 7 बन जाएगा और उसके राइट हैंड साइड डिजिट वो क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 3877, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब नियरेस्ट लाख इस नंबर का फाइंड करते हैं, क्योंकि लिख लेते हैं 38769957, 1 10 100,000 10,000 लाख, नियरेस्ट लाख फाइंड करना है, नियरेस्ट लाख। तो देखिए नियरेस्ट लाख प्लेस वैल्यू पे कितने आया, ये आया देखिए 7। इसका राइट साइड नंबर 6 है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। इसका मतलब 7 को एक नंबर से इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 388 और बाकी सब नंबर सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 388 5 टाइम्स 0। ओके, 5 टाइम्स 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसको रिलीज करते हैं, नियरेस्ट 10 लाख यहाँ पर फाइंड करते हैं, नियरेस्ट 10 लाख। तो देखिए नियरेस्ट 10 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख। ठीक है, फाइंड कर चुके। नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट 10 लाख पे ये आया, दैट इज 8 आया। इसका राइट हैंड डिजिट क्या है, 7 है, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। इसका मतलब जो 8 है, 8 को 1 से हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 39। बाकी सब राइट हैंड साइड डिजिट वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ हो जाएंगे, 6 जीरोज़ यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका देखिए नियरेस्ट 10 लाख इस नंबर का क्या होगा, 39123456 जीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जो नेक्स्ट नंबर गिवन है उसको भी हम यहाँ पर करते हैं, लेते हैं। वो क्या है देखिए 2905324881। ओके, अब देखिए नियरेस्ट लाख इस नंबर का फाइंड करते हैं, 1
टेंस, 100,000, 10,000, लाख यहाँ पर आया। ठीक है, दिस इज लाख, 1 लाख पोजीशन क्या है, 5 डिजिट है। अब हमें देखना तो है राइट हैंड साइड वाला डिजिट, दैट इज 3। 3 यहाँ पर देखिए लेस है 5 से, इसका मतलब जो 5 है वो 5 एज इट इज़ रहेगा और 5 से जितने भी राइट हैंड साइड वाले डिजिट हैं वो 0 हो जाएंगे। तो इसका नियरेस्ट लैग क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट लैग कितना आएगा, 2905, 5 टाइम्स 0। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम बाकी नियरेस्ट नंबर्स, इस नंबर्स के नियरेस्ट 10,000 नियरेस्ट करोड़ वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू द चैप्टर। हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट जो है, हमें क्वेश्चन गए, आई हैव अ नंबर फॉर विच 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। ओके, 1, 10, 100,000, व्हाट कुड बी द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ओके, तो देखिए हमें एक नंबर गिवन है, 5 करोड़ नंबर गिवन है, 3 zeros, then 2 zeros, then again 2 zeros, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 5 करोड़ में यहाँ पर देखिए 7 zeros होते हैं, मतलब करोड़ में 7 zeros होते हैं और 8 डिजिट होते हैं। तो ये हमारा ये नंबर है, इसका हमें नियरेस्ट नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए राउंड ऑफ करेंगे, हमें आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नंबर्स आर दिस, व्हाट कुड बी द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पर इसका नियरेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमें एक नंबर के नियरेस्ट 2 नंबर फाइंड करने होते तो देखिए हम क्या करते हैं, उस नंबर में एक ऐड कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो हमारा देखिए नंबर क्या आ जाएगा, 5 0 0 0 0 0 0 1 ऐड कर दिया मैंने, 1 ऐड कर दिया तो ये भी इसका नियरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका नियरेस्ट 10 भी देखिए क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, क्योंकि 1 रिमूव हो जाए 0 हो जाएगा, तब भी ये हमें नियरेस्ट मिलेगा। अगर हम यहाँ पर देखिए इसमें एक क्या करते हैं, एक नंबर अगर हम यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 2 भी कर देंगे तब भी हमारा इसका नियरेस्ट नंबर क्या आएगा, यही आएगा। क्योंकि देखिए नियरेस्ट 10 अगर हम फाइंड करेंगे तो देखिए ये 2 से वो है, तो इसका नियरेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, इसका 2 है, 2 इज़ लेस देन 5 है, तो इसका नियरेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, नियरेस्ट नंबर हमारा यही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, दैट इज़ 5 करोड़ आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इस नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 4 हाउ मेनी 9 6 9 आ जाएंगे। ठीक है, 6 9 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसका नियरेस्ट नेबर कैसा होगा, नियरेस्ट 10 तक, 10 अगर हम फाइंड करेंगे तो नियरेस्ट 10 फाइंड करेंगे तो देखिए इसका राइट हैंड डिजिट 9 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब ये 0 1 ऐड होगा तो ये भी आ जाएगा कितना, 5 करोड़ आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें किसी नंबर के 2 नियरेस्ट नेबर फाइंड करने हैं, ठीक है, किसी नंबर के 2 नियरेस्ट, तो उसमें एक ऐड कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दोनों हमें मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर देखिए कितने नंबर यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट कुड बी द नंबर बी, हाउ मेनी सच नंबर। तो देखिए इनफाइनाइट नंबर यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। देखिए क्योंकि अगर हम 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, तो बहुत सारे नंबर हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कुछ गिवन है, जो रॉक्सी एंड ईस्तू आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उसमें हमें ट्रू और फॉल्स या फिर कुछ आंसर्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो लेट्स डू इट। यहाँ पर क्या गिवन है, रॉक्सी एंड ईस्तू आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस, 2 नंबर्स यहाँ पर गिवन है, उनका एडिशन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, द रॉक्सी कैरी द सम इज नियरेस्ट टू 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इनका सम फाइंड करना होगा, इन दोनों नंबर का सम फाइंड किया तो हमें ये रिजल्ट मिला, दैट इज 8,82,810 इन दोनों नंबर्स का। अब रॉक्सी कह रही है द सम इज नियरेस्ट टू 8 लाख, क्या ये नियरेस्ट टू 8 लाख है, नहीं है 8 लाख, क्योंकि अगर 8 लाख होता, अगर हम इसका राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 लाख आ जाएगा। ठीक है, नियर तो है नहीं, इससे ग्रेटर है। अब इस तो कह रहा था सम इज नियरर टू 9 लाख, तो यहाँ अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए 9 लाख आ जाएगा, ये सही है, एंड इज लेस देन 9 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर ये इज टू ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन गिवन है, आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, विच एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम।
तो यहाँ पर जो सम है उसका हम 1, 10, 100,000, 10,000 से राउंड ऑफ करेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए 9 लाख मिल जाएगा। बिकॉज डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर लेस है 9 लाख और जो नंबर गिवन है, सम गिवन है, वो डिफरेंस यहाँ पर कम है, इसीलिए इस2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ ग्रेटर देन 8,50,000 बिकॉज 8,08,000 हमें इनका सम मिल रहा है। नेक्स्ट सी पार्ट क्या है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,100। तो इट इज़ लेस देन 8,83,000। तो हमें दिख सकता है, डायरेक्टली हम कंपेयर कर लेंगे डिजिट से, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस इज, तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है, दैट इज 8,82,810। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम दो नंबर्स हमें गिवन है, हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। 14,60,128 को सब्ट्रैक्ट करिए तो इसका देखिए आंसर आया है 9,73,108। अब रॉक्सी कह रही द डिफरेंस इज नियरर टू 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख। यस इट इज, डिफरेंस क्या है 10 लाख के नियर है एंड 10 लाख से लेस है, जो कि करेक्ट है। द डिफरेंस इज नियरर टू 9 लाख, तो 9 लाख तो काफ़ी ज़्यादा है, देखिए 73,108 ज़्यादा है, तो इस2 यहाँ पर देखिए फॉल्स हो जाएगा। 9 लाख से ज़्यादा है बट यहाँ पर नियरर टू 9 लाख नहीं है, इट इज़ ग्रेटर देन 9 लाख। ओके, इसीलिए इस2 यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। नाउ ए ऑप्शन में क्या गया, आर दिस एस्टिमेट करेक्ट, विच एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस। तो रॉक्सी का जो एस्टिमेट है वो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंस, तो रॉक्सी का जो है एस्टिमेट वो क्लोजर टू डिफरेंस है, क्योंकि उसने कहा है इट इज़ नियरर टू 10 लाख, ठीक है। तो 9,70,108 जो 10 लाख के नियरर है एंड लेस देन 10 लाख है। ओके, विल द डिफरेंस भी ग्रेटर देन 9,50,000, वो ग्रेटर है, ग्रेटर देन 9 लाख, क्योंकि 9,73,000 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विल द डिफरेंस भी ग्रेटर देन 9,63,000। यस इट इज़ ग्रेटर देन 9,63,000। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंस आ जाएगा 9,73,108। ओके, तो ये भी हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़, हम नेक्स्ट लेक्चर 6 में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।